दोस्तों हिंदू धर्म इस पूरी दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन माना जाता है। अगर हम वर्ल्ड में हिंदू धर्म फॉलो करने वाले पॉपुलेशन की बात करें तो ये वर्ल्ड का थर्ड सबसे लार्जेस्ट रिलीजन है और वर्ल्ड में 15% लोग हिंदुइज्म फॉलो करते हैं। लेकिन ओल्डेस्ट रिलीजन होने के बावजूद भी इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से फैल रहे हैं और इसका कारण है इन दोनों धर्मों का तेजी से होने वाला प्रचार प्रसार। लेकिन अगर हम बात करें तो इस दुनिया में कई ऐसे जगह भी है जहाँ हिंदू धर्म बहुत तेजी से फैल रहा है। वैसे तो हमें लगता है कि हिंदुइज्म वेस्ट के कंट्रीज में तेजी से फैल रहा है क्योंकि इंटरनेट पर कई वेस्टर्न कंट्रीज के फॉरेनर हिंदुइज्म फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अफ्रीका में हिंदुइज्म वेस्ट कंट्रीज के मुकाबले दुगनी तेजी से बढ़ रहा है। केन्या में विशाल रथ यात्रा, घाना में गणेश चतुर्थी, मॉरिशस में लार्जेस्ट शिवा टेम्पल। अफ्रीका में ये सभी हिंदू कल्चरल प्रैक्टिस देखने को मिलती है जो कि हिंदुइज्म से काफी ज्यादा मिलते जुलते। यहाँ तक कि अफ्रीका में मुंडरी नाम की एक ट्राइब भी रहती है जो कि गाय की पूजा करती है और ऐसा मानती है कि गौ सेवा गॉड और ह्यूमन के बीच का एक रास्ता है। इतनी सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है अफ्रीका में। और तो और ये इमेज देखिए, ये है अफ्रीकन गॉड मम्मीवता की इमेज जो कि अफ्रीका में 3 से ज्यादा देशों में पूजा जाता है। लेकिन कहीं आपको ये इमेज किसी हिंदू गॉड की जैसी नहीं लग रही? मम्मीवता सिमिलरली लॉर्ड शिवा की तरह ही देखने को लगती है। गले में सांप और मम्मीवता वाटर एसोसिएट देवी है और हम सबको पता है कि शिव जी की जटाओं से गंगा बहती है। एक और अफ्रीकन गॉड की इमेज देखिए, ये हिंदू गॉड मुर्गन स्वामी की तरह ही सिमिलर देखने को लगते हैं। और साथ ही इस गॉडेस को देखिए, ये काली माता के बीच में और इनके बीच में कई कैरेक्टर से लेके सभी बहुत चीजें सिमिलैरिटीज मिलती है। लेकिन इंडिया और अफ्रीका के बीच का ये कनेक्शन को अगर हम देखें तो ये कई साल पुराने हैं और ये तो कई सेंचुरीज पुराने पाए गए। यहाँ तक कि अफ्रीका में कई जगह लोग खुद को कुश के वंशज मानते हैं, खुद को कुशाइट कहते हैं। एक बार जब स्वामी कृष्णानंद जब इथोपिया के किंग हेल से मिलने के लिए गए तब उन्होंने किंग को रामायण की बुक गिफ्ट दी, पर किंग ने बुक देखकर ऐसा कहा कि ये बुक तो ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इथोपिया के जो लोग थे वो खुद को कुशाइट कहते हैं, यानी कुश के वंशज। वहाँ रामायण को पढ़ाया जाता है और बुक में राम की जगह हैम लिखा जाता है। असल में ऐसा माना जाता है कि पहले RHAM लिखा जाता था पर धीरे धीरे R हटकर हैम बना। यहाँ तक कि इंडिया के कई रिलीजियस बुक में तो ऐसा भी लिखा है कि श्री राम के बेटे लव और कुश को दुनिया के 2 पार्ट दिए गए थे, जिसमें कुश के भाग में अफ्रीका आया था। यानी अगर मिथोलॉजी कनेक्शन आप देखें तो ये कई सेंचुरीज पुराना है। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न टाइम की कि अफ्रीका में हिंदुइज्म कैसे आया और आज कैसे ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो दरअसल ब्रिटिशर्स जब इंडिया पर रूल करते थे तब उन्होंने कई हजारों इंडिया लेबर्स को अफ्रीका में शिफ्ट किया था काम करवाने के लिए, जिसमें युगांडा, घाना, मॉरिशस और साउथ अफ्रीका में इन्हें भेजा गया था। कई इंडियन तो वापस इंडिया आ गए थे पर उसकी 2/3 पॉपुलेशन अफ्रीका में ही रह गए, जिसे इन 4 देशों में हिंदुइज्म का ऐसा इफेक्ट पड़ा और इतनी आबादी बढ़ गई कि पूरे देश की इकोनॉमी हिंदू इंडियन के द्वारा चलाई जाती थी। युगांडा में लगभग आधी से ज्यादा इकोनॉमी इंडियन के द्वारा चलाई जाती थी। उस टाइम पर डिक्टेटर ईदी अमीन ने यह फैसला किया था कि सभी इंडियन युगांडा को छोड़कर चले जाए। उसके बाद युगांडा की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी और मंदी आ गई थी। लेकिन युगांडा में फिर प्रयास किए गए थे इंडियन को वापस बुलाने की और आज वहां 30,000 से ज्यादा हिंदू रहते। घाना में ब्रिटिशर्स के टाइम पर 12,000 हिंदू भेजे गए थे और आज उनकी पॉपुलेशन 2.5 मिलियन हो गई है। अफ्रीका में हिंदुइज्म बड़े पैमाने पर अफ्रीका के लोग रेसिज्म को रोककर अच्छी लाइफ जीने के लिए अपना रहे। सबसे पहले घाना में टेम्पल स्वामी घनानंद सरस्वती ने बनवाया था, जिनके पिता क्रिश्चियन थे पर वो लाइफ के क्वेश्चन की खोज में थे और इंडिया में ऋषिकेश जा पहुंचे। वहां पर स्वामी कृष्णानंद सरस्वती ने उन्हें हिंदुइज्म के बारे में बताया और उनके सहायता से घनानंद सरस्वती ने फर्स्ट हिंदू टेम्पल बनाया था घना में। आज भी कई मुस्लिम उस टेम्पल में जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें वहां शांति मिलती है। ऐसे लगातार तेजी से अफ्रीका के घना में हिंदुइज्म ग्रोथ कर रहा है और अफ्रीका में हिंदू धर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आशा करते हैं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।